नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एच नॉलेज पर। और आज हम लेकर आए हैं एचपी का, हिमाचल प्रदेश का आर्ट्स का टीजीटी का टेट, और इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल के एच नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। निम्न अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है इनके साथ। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ऑप्शन बी के साथ जाता है, ब्रुसल में है। कहाँ पर है? ब्रुसल में है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री रास्तों की खोज किसने की? तो भारत में समुद्री रास्तों की जो खोज की है फ्रेंड्स वो की है पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट है, पुर्तगालियों ने समुद्री रास्तों की खोज की है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन बी इज राइट। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से नहीं गुजरती? तो फ्रेंड्स जो कर्क रेखा है, सॉरी गुजरती है, गुजरती नहीं गुजरती है था, मैंने गलत पढ़ा। तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है राजस्थान से, बाकी तीनों से ये गुजरती नहीं। इसका ऑप्शन था ऑप्शन बी इज राइट। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो गुप्त काल का जो सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रिशादी कब हुई? तो भारतीय इतिहास में भोपाल गैस त्रिशादी जो कि बहुत बड़ी गैस त्रासदी थी वो हुई थी 1984 में। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत के हरित क्रांति के जनक है ऑप्शन सी, इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेलों के प्रसिद्ध शासक ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए राइट है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो फ्रेंड्स वो है तंजानिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तंजानिया। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दलों की पहचान कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की पहचान चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र इसका एकदम राइट आंसर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास मिले हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव जी ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है, जयदेव। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो फ्रेंड्स ये सभी ऑप्शन इसमें गलत है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1026 में। इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1026, तो ये सारी ऑप्शन ही गलत हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, ढक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो ढक्कन के पठार है, आपको पता ही है भारत में स्थित है ढक्कन के पठार। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अमरकंटक। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1875। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 1875। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है वो है, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि अकबर के बारे में लिखा गया था, आईने अकबरी। इसका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राजील। ऑप्शन ए इज राइट। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता वो अलेक्जेंडर कनगिम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स 1757 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था 1853 में। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1919 में। ऑप्शन ए इज राइट। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का ही एक भाग था, तो आजकल ये पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हमारे अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन ए की तरफ हमारा आंसर जाता है, ऑप्शन गुजरात। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज एक यूनानी मेगास्थनीज की रचना है, और ये मेगास्थनीज यूनानी राजदूत के थे। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारी एलोरा गुफाएं हैं वो स्थित है महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब लाया गया था? फ्रेंड्स तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो कानून है फ्रेंड्स, वो 1829 में लाया गया था फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स इसका जो दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आए थे। अब आप हमारे चैनल KH नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे तीसरे पार्ट में।